एवरीवन, मेरा नाम है अनु दहिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल CS दीदी पर। जो आज का लेक्चर है वो लिस्ट के बारे में होने वाला है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा स्ट्रिंग्स के बारे में, कंप्लीट चीज़ें देखी कि उस पर क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या ऑपरेटर्स यूज़ करके क्या वैल्यू आती है, ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशन है, मैनिपुलेशन है जो स्ट्रिंग पे की जा सकती हैं, और क्या कौन से ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग पे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं। ऐसे ही आज हम लिस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के ऊपर क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, क्या ऑपरेटर्स हम लिस्ट पे यूज कर सकते हैं, और क्या हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के लिए और मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं स्क्रीन पे लगाना भूल गई थी कि मैंने बोला था मैं सिलेबस लगाऊंगी, कौन सा पार्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आज मैं पक्का याद से लगा दूंगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आज हम लिस्ट के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में कई बार बात कर रखी है पुरानी वीडियोज में, तो पहले एक बार वो रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने लिस्ट के बारे में। पहली बात, लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस टाइप होता है लिस्ट का। दूसरा, उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती है। मतलब लिस्ट का कोई अपना टाइप नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसे मानो जैसे C और C++ में हमारे पास क्या होते थे? एरेज होते थे। एरेज में क्या करते थे आप? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते थे, वो भी ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता था, लेकिन जो वैल्यूज होती थी उनका डाटा टाइप क्या होता था? सेम होता था। अगर इंट है तो पूरी एरे की जो एरे है आपका वो इंट होगा, सारी इंट की वैल्यूज उस एरे में होंगी। बट लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है तो ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही, लेकिन यहाँ पे जो डाटा टाइप्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि हमारी पहली वैल्यू अगर इंट है तो सेकंड फ्लोट या स्ट्रिंग, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी टाइप की। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। लिस्ट आर डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन, ठीक है, दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्या स्टोर करते हैं? वैल्यूज को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? सीक्वेंस बिलोंगिंग टू एनी टाइप। ठीक है, आपका जो डाटा है लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब स्ट्रिंग्स की पहचान कैसे होती है? लिस्ट की पहचान कैसे होती है? लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये पहचान होती है लिस्ट की। दूसरा, ये म्यूटेबल होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग्स क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, यानी कि आप इंडिविजुअल स्ट्रिंग की इंडिविजुअल आइटम को चेंज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसा लिस्ट में नहीं है। लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, वो म्यूटेबल होती है। यानी कि अगर मैं कोई लिस्ट लिखती हूं जिसमें मैंने वैल्यू दी है 1, 2 एंड 3, तो मैं एक इंडिविजुअल एलिमेंट को लिस्ट के चेंज कर सकती हूँ, इसको मैं 4 कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है, जो कि स्ट्रिंग से अलग है। स्ट्रिंग क्या होती थी? इम्यूटेबल होती थी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये आ गया है लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में। अब देख लो क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम L दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की स्टार्टिंग करोगे, इसके अंदर आप सीक्वेंस वाइज वो एलिमेंट्स लिखोगे जो आप अपनी लिस्ट के अंदर चाहते हो। जैसे कि मैंने लिखा हो वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो आप कितने भी एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हो, लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज। और जहां पे भी आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करोगे वहां हमें पता चल जाएगा कि आपकी लिस्ट जो हो चुकी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, लिस्ट बनाई है L, उसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है, दूसरा तीसरा इंटीजर है, और जो चौथा एलिमेंट है वो क्या है? वो फ्लोट है। तो आप डिफरेंट डाटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट तो आप नॉर्मल लिस्ट देख रहे हो, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं, सब कुछ है। अब कुछ और टाइप की भी लिस्ट होती है, जैसे कि पहला हमारे पास टाइप है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ना होना, कोई भी एलिमेंट ना होना। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं? आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लो, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोई वैल्यू मत दो, तो आपकी जो है यहाँ पे जो L हमारे पास बन गया है वो एम्प्टी लिस्ट बन गई है। ठीक है, और एक और तरीका है कि आप लिस्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो और उसमें क्या, आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो हम ऐसा कब यूज करते थे? आपको ध्यान आ रहा है कुछ? जैसे मैं इंट ऐसे यूज करती थी, अंदर कुछ एक्सप्रेशन या कोई और डाटा टाइप लिख सकती थी। मान लो मैं लिख देती हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू। क्या मैंने ये इंट फंक्शन पहले यूज किया हुआ है?
हाँ किया हुआ है। कब? जब मुझे टाइप कन्वर्जन करना होता था, जब मैं टाइप कास्टिंग कर रही थी, धक्के से अपने जो डाटा टाइप है उसको चेंज करना चाह रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग से इंट में चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। सेम वही फंक्शन है यहाँ पे हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, जो मेरी आर्ग्यूमेंट है वो एम्प्टी है, तो ये क्या जनरेट कर देगा? एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। और उसको क्या नेम दोगे आप? एल नेम हो जाएगा उसका, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो दो तरीकों से। पहला तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लो, उसमें कोई वैल्यू मत दो। दूसरा, आप लिस्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो विद नो आर्ग्यूमेंट्स। इससे क्या होगा? आपकी एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो, आप लॉन्ग लिस्ट भी बना सकते हो। लॉन्ग लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट कैन कंटेन मेनी एलिमेंट्स। आपकी लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो मल्टीपल लाइंस में स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में देखा था, मल्टी लाइन स्ट्रिंग था, लेकिन उसको लिखने का एक स्पेशल तरीका था, मतलब आपको ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ेंगे या डबल कोट्स लगा के आपको लास्ट में बैकस्लैश लिखना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको मल्टी लाइन लिस्ट बनानी हो, ठीक है, आपकी जो लिस्ट है वो बहुत सारी लाइन्स में स्प्रेड है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको नॉर्मल अपने जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। पाइथन को कैसे पता चलेगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलेगा। जहां स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया उसको पता चल जाएगा यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है, और जहां स्क्वायर ब्रैकेट आपके खत्म होगा वहां उसको पता चल जाएगा आपकी लिस्ट खत्म हो रही है। भले ही वो मल्टीपल लाइन हो, सिंगल लाइन हो, ठीक है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा टाइप आ जाता है आपका नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना। लिस्ट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप में ही एक लिस्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट टाइप। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिए हैं लिस्ट के, और जो मेरा थर्ड एलिमेंट है वो अपने आप में क्या है? लिस्ट है, ठीक है। अब मैं जो लिस्ट है हमारी उसका सेकंड इंडेक्स पे इधर भी स्ट्रिंग्स की तरह इंडेक्सिंग होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, स्ट्रिंग की तरह इंडेक्सिंग होती है, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 इंडेक्स पे है। और हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारा लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? एक लिस्ट वैल्यू है। तो जब भी मैं एक्सेस करना चाहूंगी या प्रिंट करवाना चाहूंगी लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को, तो क्या प्रिंट होगा? एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम लिस्ट का अगर पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है, मुझे ये जो लिस्ट के अंदर लिस्ट दी हुई है इसका भी पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप डबल इंडेक्सिंग कर सकते हो, मतलब दूसरा इंडेक्स दे सकते हो। पहला इंडेक्स जो होगा वो आपका इस लिस्ट के लिए होगा, ठीक है, जो आपकी मेन लिस्ट है। पहले हमें पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जाना है, तो पहले इंडेक्स से पता चलेगा सेकंड इंडेक्स पे जाना है। और जो सेकंड इंडेक्स हमारा होगा, यानी कि ये जो 0 है, उससे पता चलेगा कि ये लिस्ट टाइप है, तो इसमें भी हमें जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, इसके अंदर भी तो इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो जो सेकंड इंडेक्स है वो लिस्ट के अंदर का इंडेक्स बता रहा है, तो अंदर का इंडेक्स मुझे क्या प्रिंट कराना है? 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट कराना है, तो मेरे पास 5 वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहती हूँ लिस्ट के अंदर, इस बड़ी लिस्ट के अंदर जो छोटी लिस्ट है उसके सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मुझे लिखना होगा L2 और आगे 1, ठीक है। इससे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो मेन लिस्ट है उसके कौन से इंडेक्स पे जाना है, इधर आ चुके हैं अभी हम, और सेकंड इंडेक्स से पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, जो कि हमारे पास है 6, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो नेस्टेड लिस्ट को भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लो, हम लिस्ट पे एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर उसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसी लिस्ट फंक्शन के साथ जो आपने एम्प्टी लिस्ट में देखा था ना, कि एम्प्टी लिस्ट में अगर हम लिस्ट फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो वो क्या करता है? एक एम्प्टी लिस्ट आपको रिटर्न कर देता है। बट अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट उसमें दे देते हैं तो वो जो सीक्वेंस हमने दी है, वो जो आर्ग्यूमेंट दी है, उसका टाइप वो चेंज करके क्या कर देता है? लिस्ट कर देता है, ठीक है। बस आपकी एक शर्त है कि जो ये आर्ग्यूमेंट है, लिस्ट फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, ये कैसी होनी चाहिए? सिर्फ सीक्वेंस टाइप की ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, तभी तो वो लिस्ट बना पाएगा,
ठीक है। लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो जब तक आप इधर उसको सीक्वेंस टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो आप वो लिस्ट नहीं बना पाएगा, लिस्ट में टाइप कास्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट अगर आप आर्गुमेंट में देते हो उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। पाइथन क्रिएट्स अब कन्वर्ट कैसे करता है। अब ऐसे आपको डाउट आ रहा होगा कि ठीक है मैम हमने कोई लिस्ट सीक्वेंस दे दी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहला एलिमेंट है लिस्ट का, कौन सा सेकंड एलिमेंट है, कौन सा थर्ड एलिमेंट है। ये पता चलेगा कि पाइथन क्रिएट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ पास सीक्वेंस। जो भी आपकी सीक्वेंस पास की गई है इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, उसका जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, उस सीक्वेंस का सेकेंड एलिमेंट लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो भी आपके पास्ड सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट अपने एलिमेंट्स बना लेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट L1 ली है। ठीक है, लिस्ट फंक्शन को कॉल किया है, अंदर एक सीक्वेंस आर्गुमेंट मैंने दी है, क्या दी है, स्ट्रिंग टाइप सीक्वेंस आर्गुमेंट दी है। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, सीक्वेंस आर्गुमेंट आपके पास कौन कौन सी होती है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गई, ये सब आप आर्गुमेंट इधर लिस्ट के फंक्शन में दे सकते हो। तो हमने दे दिया हेलो, ठीक है, और मैंने लिस्ट को L1 जो मेरी लिस्ट थी उसको डिस्प्ले करना चाहा, तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है लिस्ट, तो ये क्या करेगा, इस गिवन सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी जब ये डिस्प्ले होगी तो एज अ लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगी। देख लो, जो हमारा पहला एलिमेंट है सीक्वेंस का वो क्या है, H है। ठीक है, वही हमारा जो लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग का क्या है, E है, वही हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूरी जो लिस्ट है वो फॉर्म हो जाएगी। अब देखते हैं, अगर आप एक और लिस्ट पास कर देते हो लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट फंक्शन में अगर आप एक और लिस्ट दे देते हो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट में। तो सीक्वेंस आपके पास लिस्ट भी होती है, टपल भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है। तो मैंने मान लो लिस्ट दे दी कोई, ठीक है, 1 और 2 ऐसी कोई लिस्ट थी, तो मैंने वो लिस्ट फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर दी। तब क्या करेगा पाइथन, इफ यू पास इट अनदर लिस्ट, द लिस्ट फंक्शन मेक्स अ कॉपी ऑफ लिस्ट। मतलब ये जो आपकी लिस्ट है, जो सीक्वेंस आपने पास किया है, उसी की एक कॉपी बना देगा, एक और जगह मेमोरी में उसको स्टोर करवा देगा। ठीक है, डिफरेंट जगह पे, तो एक कॉपी बन जाएगी। इसके बारे में आप आगे बढ़ोगे जब कॉपी की बात करेंगे कि लिस्ट की कॉपी कैसे बनाते हैं, उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया है, देख लो, अगला एग्जाम्पल मेरा, मैंने सेम वेरिएबल लिया L1, ठीक है, लिस्ट फंक्शन में लगा चुकी हूँ। फिर मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ कि भाई मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स एंटर कर दो, और जो यूजर ने क्या किया, उसने 2 3 4 5 एंटर कर दिया। अब ये इसका टाइप क्या है, ये इंट टाइप का है, और मैंने क्या बोला कि आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। इंट तो सीक्वेंस नहीं है, तो पाइथन क्या करेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, और जो इसके स्ट्रिंग के जैसे जैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। तो क्या करेगा, लिस्ट जो आपने सीक्वेंस दी है, भले ही वो इंट टाइप की है, लेकिन उसको कंसिडर कैसे करेगा, स्ट्रिंग टाइप में कंसिडर करेगा। दिस वे डाटा टाइप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंटर्ड इज स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी आपने जो आइटम्स एंटर किए हैं, जो आप लिस्ट में एंटर करना चाहते हो, वो एनीवे स्ट्रिंग ही रहेंगी, इवन दो वी एंटर डिजिट्स। ठीक है, भले ही आपने डिजिट एंटर किए हो, लेकिन उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, हम इंटीजर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक और फंक्शन होता है इवैल। ठीक है, ये इससे भी आप जो है वो लिस्ट बना सकते हो। एक कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी कुछ भी है, उससे आप अगर लिस्ट बनाना चाहते हो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से, तो आप इवैल भी यूज कर सकते हो। ये फंक्शन क्या करता है, पहले ये देख लो, ट्राइज टू आइडेंटिफाई टाइप बाय लुकिंग एट द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन कहाँ दोगे, आप इसकी आर्ग्यूमेंट में दोगे। तो जो भी एक्सप्रेशन आप इसके आर्ग्यूमेंट में दोगे, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि उसका टाइप आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और इवैल्यूएट करके वही टाइप उसका कन्वर्ट कर देगा या बना देगा। एग्जाम्पल से समझ लो। देखो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल लिया है, ठीक है, इवैल फंक्शन लगाया, अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा, ठीक है, कि एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने इनपुट करवा लिया यूजर से कि लिस्ट एलिमेंट्स को एंटर करो। तो जैसे ही मेरा यूजर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स एंटर करेगा,
इवैल पहचान लेगा कि क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो यूजर क्या बनाना चाह रहा है, लिस्ट बनाना चाह रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको जो लिस्ट वेरिएबल में जो भी चीज इनपुट की गई है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको मुझे लिस्ट कंसीडर करना है, उसे मुझे लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ जो भी आपने लिस्ट एंटर की है, तो आपकी यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं टाइप पूछूंगी लिस्ट का, तो उसे ऑटोमेटिकली पता होगा कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं, तो उसे लिस्ट बनाना है, तो वो लिस्ट बना देगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करते टाइम, ठीक है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट ना देके पैरेंथेसिस दे दूं। अब पैरेंथेसिस किस लिए यूज होता है, टपल के लिए यूज होता है। तो जैसे ही ये पैरेंथेसिस आएंगे, हमारा इवैल फंक्शन जो फंक्शन है वो इवैल्यूएट कर लेगा कि भाई आपने पैरेंथेसिस लगाए हैं तो आप टपल बनाना चाहते हो, तो मेरा जो यहाँ पे टाइप आ जाएगा वो टपल आ जाएगा। ठीक है, अंदर मेरे पास एक टपल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही आप कुछ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे मैंने इंट लिखा है। मान लो मैंने यहाँ पे इसकी जगह मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ 2 × 3। ठीक है, तो इवैल फंक्शन क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही आंसर आपका आउटपुट में वो दे देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी उसे पता चला कि हमें लिस्ट बनाना है तो उसने लिस्ट बना दी। उसे पता चला हमें एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करनी है, वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर देगा। टपल बनाना है, वो टपल बना देगा। ठीक है, तो इवैल फंक्शन इस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ऐसी कुछ चीजें हैं लिस्ट में जो कि स्ट्रिंग्स के साथ सिमिलर हैं। ठीक है, जो ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग पे कर सकते थे वो हम लिस्ट पे भी कर सकते हैं। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है वो देख लेते हैं लिस्ट के साथ। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जो कि स्ट्रिंग वाली वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं उस लेवल पे एक्सप्लेन ना करूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, और मैंने पिछली वाली वीडियो में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो पहला सिमिलरिटी क्या है, जैसे कि स्ट्रिंग में हमारे पास फॉरवर्ड इंडेक्स होता है, बैकवर्ड इंडेक्स होता है। अगर आप स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं तो आगे से भी कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से, और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप लिस्ट में कर सकते हैं। लिस्ट एलिमेंट्स आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, जो लिस्ट की भी इंडेक्सिंग है वो बोथ डायरेक्शंस में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। कैसे होती है देख लो, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 0 पे होगा, सेकेंड एलिमेंट ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और आगे फोर्थ एलिमेंट आपका थर्ड इंडेक्स पे होगा, क्योंकि 0 से शुरू होके कहाँ तक इंडेक्सिंग जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेंथ -1 तक। अब मेरे को ये लिस्ट बता दो, इसकी लेंथ क्या है, 4 लेंथ है। ठीक है, और हमारे पास इंडेक्स कहाँ तक गया हुआ है, 3 तक गया हुआ है। तो कहाँ तक गया हमारा इंडेक्स, लेंथ -1 यानी कि 4 - 1 तक गया। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे स्ट्रिंग में होती थी, वो कहाँ से शुरू होती है, -1 से शुरू होती है। और ऐसे ही आप एक एक माइनस करते जाओगे, और जो आपका लास्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, माइनस लेंथ होता है। यहाँ पे -4 है। ठीक है, इसीलिए जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लास्ट इंडेक्स आपका होता है वो होता है माइनस लेंथ। सेम वही डिटो चीज है जैसे स्ट्रिंग्स में था। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट स्टोर कैसे होती है मेमोरी में, पहले याद करो स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती थी, कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर होती थी। ठीक है, अगर आपको याद है, आप रिकैप कर पा रहे हो, तो लिस्ट कैसे मेमोरी में स्टोर होती थी, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होती थी। एक एक कैरेक्टर एक एक लोकेशन पे स्टोर होता था, कॉन्टिग्यूअस फैशन में, कॉन्टिग्यूअस मैनर में। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग, बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देख लो, कॉन्टिग्यूअस मेंबर में ही मैनर में ही स्टोर होगा, एक्सेप्ट दैट बिकॉज सम ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन अदर्स। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स अलग अलग डाटा टाइप के आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट में तो अगर डाटा टाइप अलग है तो इनका साइज भी अलग होगा। तो हर एलिमेंट का साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे
3 की जगह 3.0 स्टोर करती हूँ तो मेरा इंट का जो साइज है वो अलग है, मेरा फ्लोट का जो साइज है वो अलग है। तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, तो क्या होता है, दे स्टोर रेफरेंस एट ईच इंडेक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल कैरेक्टर। जैसे स्ट्रिंग में एक एक लोकेशन पे एक एक कैरेक्टर स्टोर होता था, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, रेफरेंस स्टोर होगा। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम लिस्ट को कैसे मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारी कोई मेमोरी है, ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में है। ठीक है, इंडेक्स 0 पहले स्टोर होगा, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, फिर इंडेक्स 3, लेकिन हमारे पास स्टोर क्या हो रहे हैं, रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं। मतलब जो हमारा डाटा आइटम है, जो हमारी एलिमेंट है लिस्ट का, वो मेमोरी में कहीं और स्टोर है। मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मेरा जो लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, ये कहीं मेमोरी में स्टोर है, मान लो 1001 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मतलब ये मेमोरी की वैल्यू हमारे पास कहाँ स्टोर है, कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर है। मतलब जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसका रेफरेंस यहाँ स्टोर है, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है उसका रेफरेंस यहाँ स्टोर है। रेफरेंस मतलब मेमोरी लोकेशन की कहाँ वो डाटा स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोर है, 1002। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेकंड एलिमेंट है जो कि है 3, वो किस लोकेशन पे स्टोर है, वो 1002 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो स्टोरेज तो वही कॉन्टिग्यूअस फैशन में है, लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग एलिमेंट्स इनटू मेमोरी, हमने क्या किया है, हमने रेफरेंसेस पुट किए हैं कि वो एलिमेंट आपका कौन से मेमोरी लोकेशन पे है, उसका रेफरेंस हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट से सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, मेमोरी, एक तो मेमोरी कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर होती है, लिस्ट में भी, स्ट्रिंग में भी। बस यहाँ पे क्या फर्क होता है कि आप रेफरेंस स्टोर करते हो, और ऐसे ही इंडेक्सिंग भी सिमिलर होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों होती है। अब जो दूसरी सिमिलरिटी है वो देख लो, आप len फंक्शन यूज कर सकते हो लिस्ट पे। ठीक है, जैसे आप स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग में वो जानने के लिए आप len फंक्शन यूज करते थे। यहाँ आप नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट जानने के लिए आप len फंक्शन कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, मेरी लिस्ट यहाँ पे थी ना, एक ये मान लो मेरी लिस्ट है, अगर मैं len फंक्शन इस लिस्ट पे लगाती हूँ और अंदर जो आर्ग्यूमेंट देती हूँ वो अपनी लिस्ट दे देती हूँ जो कि मैंने बना रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 4 रिटर्न होगी। मतलब हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, 4 है। ठीक है, अब थर्ड जो सिमिलरिटी है वो है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब लिस्ट को भी आप स्लाइस कर सकते हो, जैसे आप स्ट्रिंग को स्लाइस करते थे। स्लाइस का मतलब क्या होता था, स्ट्रिंग में से एक पार्ट निकाल लेना। ऐसे ही लिस्ट का पार्ट भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सेम वैसे ही जैसे आप स्ट्रिंग में करते थे। ठीक है, एक कॉलन सिंबल लगाते थे और पहला इंडेक्स आपका होता था स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप हमें ये बता दो कि आपको स्ट्रिंग को जो स्लाइस है उसको कहाँ से शुरू करना है, और जो दूसरा आपका जो इंडेक्स होता था वो होता था आपका एंडिंग पॉइंट, यानी कि आपको स्लाइस कहाँ खत्म करनी है। ठीक है, तो आप सिमिलरली लिस्ट में कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट को स्लाइस करना है तो आप स्टार्टिंग आपका इंडेक्स बता दो कि कहाँ से आप स्लाइस करना शुरू करना चाहते हो, और एंडिंग इंडेक्स बता दो, अपर वैल्यू बता दो जहाँ पे आप स्लाइस को खत्म करना चाहते हो। और जैसे स्ट्रिंग में होता था, आपकी जो अपर इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड रहता था, मतलब आपकी जो स्लाइस बनती थी उसमें jth इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होता था, j-1 तक आपका जो स्लाइस है वो जाता था। ऐसे ही सिमिलरली आपका स्लाइसिंग होती है लिस्ट में। तो लिस्ट क्या रिटर्न करती है, जब आप स्लाइस करते हो तो आपको एक लिस्ट रिटर्न होगी। कौन सी लिस्ट रिटर्न होगी, जो कि इंडेक्स i से स्टार्ट होगी j तक जाएगी, बट j जो है वो आपका एक्सक्लूडेड रहेगा, तो मान लो j-1 तक जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आप एक और तीसरा इंडेक्स, तीसरी आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं जिसको आप स्टेप वैल्यू कहते हो। अगर आपकी स्लाइस में मुझे जो एलिमेंट एक्सेस करना है वो हर एसेथ, मतलब या तो हर सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, या हर थर्ड एलिमेंट आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसा हम स्ट्रिंग में करते थे। और यहाँ पे भी देख लो, ये ऊपर वाला, जैसे आप स्ट्रिंग में हर पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते थे उसकी इंडेक्स वैल्यू से, ऐसे ही आप लिस्ट में हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसकी इंडेक्स वैल्यू से। और ये क्या रिटर्न करेगा, आपको जो भी आइटम स्टोर है ith वैल्यू पे जो आपने अंदर दिया हुआ है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और भी सिमिलरिटीज है वो देख लेते हैं।
अब हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते थे, जो होते थे दो ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। इनको भी आप लिस्ट में यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग में क्यों यूज करते थे, ये देखने के लिए कि कोई भी गिवन कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लिस्ट में कैसे यूज करते हो कि देखने के लिए, कब देखने के लिए, जब आपको पता करना होता है कि कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, टेल्स एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट और नॉट, ठीक है। तो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, एग्जांपल देख लो, अगर मैं कोई लिस्ट ले लेती हूँ, मान लो यही कोई लिस्ट ली है, क्या नहीं, देखो ये लिस्ट है, ठीक है। इस पे मैं ऑपरेटर लगाना चाहती हूँ, इन मेंबरशिप ऑपरेटर लगाना चाहती हूँ, तो इधर आपको क्या लिखना होगा, आपका एलिमेंट लिखना होगा। क्या चेक करना चाहते हो, मैं चेक करना चाहती हूँ कि 12 हमारे पास लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ पाइथन में कि 12 इन लिस्ट, जो हमारी ये वाली लिस्ट है, इसमें है कि नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12 जो है वो लिस्ट में है, ठीक है। ऐसे ही नॉट इन भी आप यूज कर सकते हो। अब आगे देख लो, हमारी पांचवी सिमिलरिटी क्या है स्ट्रिंग्स के साथ, कि यहाँ पे भी आप प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो प्लस ऑपरेटर है वो आपका कंकैटिनेट करता है, दो लिस्ट को जोड़ देता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिस्ट को रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। पहले हम प्लस ऑपरेटर की बात करेंगे, जो कंकैटिनेशन करता है। क्या करता है, इट ज्वाइंस टू लिस्ट, कोई भी दो लिस्ट है उसको आपस में ज्वाइन कर देगा। कैसे ज्वाइन करेगा, पहली लिस्ट के पीछे बाद में जो है आपकी लिस्ट 2 आएगी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट लिस्ट ली है ये वाली और सेकंड ये वाली, बीच में मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया, तो मेरे पास आउटपुट में पहले जो एलिमेंट्स आएंगे वो फर्स्ट लिस्ट के आएंगे, और जो बाद में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेकंड लिस्ट के आएंगे, ठीक है। अब देख लो, प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद लिस्ट, जब भी आपको लिस्ट को कंकैटिनेट करना है तो जो आपके दोनों ऑपरेंड हैं प्लस के साथ वो कैसे होने चाहिए, वो लिस्ट टाइप के ही होने चाहिए। तो मतलब आप लिस्ट के साथ नंबर ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही आप लिस्ट के साथ कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते। दोनों जो आपके पास ऑपरेंड है प्लस के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों क्या होने चाहिए, वो आपके पास लिस्ट टाइप के होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि आप ऐसे लिस्ट में स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, नंबर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो। जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर था वो कैसे काम करता था, मान लो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट प्लस आपकी जो भी स्ट्रिंग है। तो बोलोगी मैम यहाँ पे भी तो एडिशन ही हो रहा है ना, ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पे कैसे आप लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर पा रहे हो। तो देख लो इसका लॉजिक, बट हम क्या ये चीज पाइथन में कर सकते हैं, इसमें कोई एरर आपको नहीं दिखाएगा। बट अगर यही चीज आप नंबर के साथ करना चाहते हो, तो अगर आप प्लस इक्वल टू के ऑपरेटर को नंबर के साथ लगाना चाहते हो तब आप नहीं कर सकते, तभी आपको एरर दिखाएगा। तो मतलब सिर्फ लिस्ट के साथ कर सकते हो, नंबर के साथ नहीं कर सकते। अभी तो बड़ी अटपटी बात है, देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। जो आपका प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है वो डिफरेंटली वर्क करता है प्लस ऑपरेटर से। अब दो डिफरेंट ऑपरेटर हैं, उनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो जो आपका प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है और जो प्लस ऑपरेटर है, वो दोनों कोई भी ऐसी आपकी म्यूटेबल आइटरेबल टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी लिस्ट हो गई, तो ऐसी चीजों में लिस्ट पे ये डिफरेंटली वर्क करता है। तो आपका कैसा टाइप होना चाहिए डिफरेंटली वर्क करने के लिए, म्यूटेबल होना चाहिए। क्या लिस्ट म्यूटेबल है, हाँ है। इटरेबल है, मतलब एक के बाद एक आप उसके एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, तो इटरेबल भी है। तो कब डिफरेंटली बिहेव करेंगे हमारे दोनों ऑपरेटर्स प्लस और प्लस इक्वल टू, जब आपके पास जो टाइप है वो म्यूटेबल इटरेबल टाइप है, ठीक है, जो कि लिस्ट का है। तो लिस्ट के केस में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं ये देख लो। प्लस इक्वल टू व्हेन यूज्ड विद लिस्ट इट रिक्वायर्स ऑपरेंड ऑन राइट टू बी इटरेबल। मतलब आपका जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपके राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इटरेबल होना चाहिए। तो अगर मैं ये लिख रही हूं लिस्ट प्लस इक्वल टू टपल, तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है, लिस्ट में। और अगर मैं लिस्ट प्लस इक्वल टू लिस्ट कर रही हूं तो ये वर्क करेगा। तो ऐसा कोई भी टाइप जो इटरेबल है, जैसे होगी आपकी स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, ये सब आप प्लस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिख सकते हो।
बट क्योंकि आपका जो नंबर टाइप है वो इटरेबल नहीं होता है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स इटरेबल नहीं होते हैं, तो आप ये चीज यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू यूज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो राइट ऑपरेंड है वो कैसा होना चाहिए, वो इटरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे ऐड करेगा, इट विल ऐड ईच इटरेबल एलिमेंट टू द लिस्ट। जो भी आपका जो इटरेबल टाइप आपने राइट हैंड साइड में एज अ ऑपरेंट यूज किया है उसका हर एलिमेंट आपका लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है, 3 एलिमेंट लिए हैं 10, 12 एंड 14। अब मैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। और मेरा राइट हैंड साइड में ऑपरेंड क्या है, वो है स्ट्रिंग टाइप का जो कि इटरेबल टाइप है, तो ये जो है वो एरर शो नहीं करेगा, ये वैलिड स्टेटमेंट है। फिर करेगा क्या, जब मैंने लिस्ट को अब डिस्प्ले करने की कोशिश की तो मेरे पास पहले तो वो वाले एलिमेंट्स आए जो लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स आए जो आपके इटरेबल टाइप में एलिमेंट्स थे, ठीक है। जो एक एक एलिमेंट था आपका उस स्ट्रिंग में वो एज अ एलिमेंट आपको लिस्ट में स्टोर होगा, और ये आपको शो दिख जाएगा जो भी आप जब भी आप लिस्ट डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट लिख रही हूँ लिस्ट प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास इंटीजर टाइप होता है, नंबर टाइप होता है, तो नंबर क्या है, इटरेबल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे एरर शो होगा। और यही 2 अगर मैं लिस्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, या किसी टपल में लिख देती हूँ, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेंड इटरेबल ऑपरेंड हो गया, तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये वैलिड है, ठीक है। तो समझ आया आप कैसे कंकैटिनेट कर सकते हो, और कंकैटिनेशन के साथ आप प्लस इक्वल टू ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो, ये सब ये समझ आ गया। अब जैसे हमने प्लस ऑपरेटर से क्या किया था, कंकैटिनेट किया था, ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, लिस्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो एक लिस्ट है मेरे पास, ये जो लास्ट हमने लिस्ट ली थी वही है, अगर नहीं भी आता तो यहाँ लिख लेते हैं, लो एक लिस्ट ले ली है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने इनटू कर दिया है 3 से, मतलब 3 बार मुझे वो रेप्लिकेट करनी है, तो जो मेरे पास लिस्ट रिटर्न होगी वो क्या होगी, 3 बार उसके एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, जो ऑपरेंड्स हैं वो एक तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तभी आपका जो है रेप्लिकेशन वो वर्क करेगा, ठीक है, सेम एज स्ट्रिंग। अब ये तो हो गया आपका कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन। अब देख लेते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। जैसे हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे थे, मतलब ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, या हर एक जो भी स्ट्रिंग का एलिमेंट है उसे एक्सेस करना, प्रिंट करना, या कोई भी प्रोसेसिंग उस पर करना, तो उसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। सेम चीज हमने स्ट्रिंग में की थी, स्ट्रिंग में भी हमने कैसे की थी, फॉर लूप लगा के की थी, तो यहाँ पे भी हम फॉर लूप की मदद से लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। आओ देखो कैसे करते हैं, एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट, इसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। हमने एक लिस्ट ले ली है जिसमें मैंने हर एक एलिमेंट कंप्यूटर मतलब ले लिया है, और हर एलिमेंट आपका COMPUTR ऐसे हर एक एलिमेंट है, लिस्ट बना ली। अब क्या किया मैंने, फॉर आई, ये आपका क्या है, लूप वेरिएबल है, इन एल, यहाँ पे हमें क्या लिखना होता था, कोई ना कोई सीक्वेंस लिखनी होती थी। अब लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी सीक्वेंस होता है, तो हमने एल यहाँ पे लिस्ट पास कर दी, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट आई करने लगती हूँ, हमारी लिस्ट क्या है, COMPUTER, तो जो आई में मेरा फर्स्ट एलिमेंट जाएगा वो क्या जाएगा, वो सी जाएगा, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट आई करूंगी मेरा सी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड इटरेशन होगी आपका, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ओ होगी, अब सेकंड टाइम आपका ओ प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका पूरा कंप्यूटर जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आई यहाँ पे वेरिएबल लिया था फॉर लूप का, और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में क्या दी थी, लिस्ट दी थी। अब इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंडेक्स भी रख सकते हो, ठीक है, इंडेक्स आप लूप वेरिएबल बना सकते हो, और यहाँ पे जो सीक्वेंस आएगी फिर वो क्या आएगी, वो रेंज फंक्शन आएगा, जो कि आपका अंदर क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू होगी, ठीक है। रेंज के अंदर क्या लिखते हो आप, एक तो आप स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हो और आप एक एंडिंग वैल्यू लिखते हो, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारा हो जाएगा इंडेक्स 0 जो कि ये वाला है, और एंडिंग वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ -1 जो कि हमारा ये वाला इंडेक्स है। यहाँ पे मैंने लेंथ लिखा है तो उससे एक पहले वो स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है। 0 से लेंथ -1 इंडेक्स तक आपका लूप चलेगा और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करूंगी, लिस्ट के इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है तो L के इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं वो प्रिंट कर दूंगी। एक बार एग्जांपल भी देख ही लेते हैं इसका। तो मेरे पास इंडेक्स यहाँ पे वेरिएबल है लूप का और रेंज में क्या रिटर्न हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 3 और आगे ऐसे ही लेंथ -1 तक होगा। ठीक है, पहली वैल्यू जो इंडेक्स में जाएगी वो क्या जाएगी, 0 जाएगी। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या है, C है, तो C प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इटरेशन में I इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी और लिस्ट के 1 इंडेक्स पे क्या है आपके पास, O है, तो O प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका पूरा कंप्यूटर जो है लिस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे आप ट्रैवर्स कर सकते हो एक लिस्ट को। ठीक है, अब आप कंपैरिजन भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे आपने स्ट्रिंग के कंपैरिजन पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग में लगाना पड़ा था, वैसे ही आप लिस्ट में भी लगा सकते हो। आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, सारे जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो सब क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर ही होते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू लिस्ट मस्ट बी कंपेरेबल टाइप। इसका मतलब क्या है, जो भी दो लिस्ट आप कंपेयर करना चाहते हो उसके एलिमेंट्स भी कंपेरेबल होने चाहिए। मतलब अगर मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ जाओगे जब मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हर जो एलिमेंट है, मतलब आप इंट को फ्लोट के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इंट को आप स्ट्रिंग के साथ कैसे कंपेयर करोगे, या इंट को आप लिस्ट के साथ कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, तो आपका जो कंपैरिजन है वो दो ऐसे टाइप्स में होना चाहिए जो आपस में कंपेरेबल हैं। जब आप फ्लोट को इंट के साथ कंपेयर करते हो तो जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो इंट वाली वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, उसमें डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग को आप इंट से कंपेयर नहीं कर सकते, एक कैरेक्टर को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर की स्क्वायर वैल्यू होती है तो उसको आप इंटीजर से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन पूरे स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने दो लिस्ट ले ली है। ठीक है, L1 एंड L2 दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है। L1 आपका ये है और L2 आपकी ये वाली लिस्ट है। एक L3 भी मैंने लिस्ट ली है, उसमें क्या किया, मेरा जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑलरेडी एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि L1 इक्वल टू L2 है। तो जब आप लिस्ट कंपेयर करते हो, ठीक है, तो कैसे करते हो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इज कंपेयर्ड विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 2, सेम जैसे आप स्ट्रिंग में करते थे। तो आप ये दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, क्या ये दोनों सेम है, इक्वल है, हाँ सेम है। ठीक है, फिर आप सेकंड एलिमेंट पे चले जाओगे, क्या ये दोनों भी सेम है, इक्वल है, हाँ सेम है। ऐसे ही आप थर्ड एलिमेंट पे चले जाओगे तो इसकी वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी ट्रू, यानी कि आपकी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो इक्वल है। अब इक्वल टू या नॉट इक्वल टू जब भी आपको कंपेयर करना है तो ध्यान में रखना है कि आपकी जो लिस्ट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और उस टाइप में जो एलिमेंट्स हैं आपके वो इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, तब इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, इक्वल टू भी। ठीक है, अब देख लो, अगर आप लेस देन करके कंपेयर कर रहे हो, जो आपकी लिस्ट 1 है उसको मुझे कंपेयर करना है लिस्ट 2 से। ठीक है, पहले ही हमने कंपेयर कर चुका है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो लेस देन होने का तो सवाल उठता ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लो, L1 को मैं कंपेयर कर रही हूँ L3 से, मतलब मैं कंपेयर कर रही हूँ 1 2 एंड 3 वाली लिस्ट को 1 2 एंड 3 इस लिस्ट से। तो कैसे कंपैरिजन होगा, पहले वाले एलिमेंट को आप पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट सेम है, तो मतलब यहाँ तो कुछ हमें पता नहीं चल रहा क्या लेस देन है क्या ग्रेटर देन है। फिर सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है, इंट, और यहाँ पे हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है, वो है लिस्ट। तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा कि दोनों जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कंपेरेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको एरर आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जो दो लिस्ट को आप कंपेयर करना चाहते हो उनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होने चाहिए। अब मैं इंट को कैसे कंपेयर करूं लिस्ट से, लिस्ट के कौन से वैल्यू से अपने इंट को कंपेयर करूं। ठीक है, तो इसीलिए ये एरर दिखा देगा।
अब लास्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट है L1 इक्वल टू L3, ठीक है। क्या L1 इक्वल टू है L3 के? नहीं, सेम वही चीज फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से चेक किया, सही है। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से चेक किया, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इंट टाइप का है, यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो किस टाइप का है? वो लिस्ट टाइप का है। तो आपस में दोनों कंपेयर ही नहीं हो सकते, इक्वल होना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? फॉल्स। अब बोलोगे मैम यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? जब आप इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो वहां पे डाटा टाइप के बाद में जिक्र आता है, ठीक है। ये कंपेरेबल है कि नहीं है ये बाद में जिक्र आएगा, पहले वो ये देखेंगे कि क्या दोनों जो डाटा टाइप है, ये फर्स्ट वाला 2 और जो सेकंड लिस्ट है, वो जो दोनों डाटा टाइप है वो सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप लिस्ट को इंट के साथ कंपेयर कर रहे हो या फ्लोट को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आपने इक्वल टू पूछा है, मैं उसका आंसर दूंगी, लेकिन जब आप लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन चेक करते हो तो उसमें आपको इंडिविजुअल एलिमेंट का आंसर देना होता है, ठीक है, कि भाई 2 इससे कम है कि नहीं है, ये हमें बताना है। हम ये तो बता सकते हैं कि इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के टाइप इक्वल नहीं है, लेकिन टाइप ना इक्वल होने से क्या मैं लेस देन और ग्रेटर देन बता सकती हूँ? नहीं बता सकती। तो इसीलिए जब आप ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपके पास एरर आता है। और जब आप ये दोनों ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपके पास एरर नहीं आएगा। हमें सिर्फ ये बताना है इक्वल है कि नहीं है, तो हमें पता है इक्वल नहीं है तो हम फॉल्स बता सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट ली है, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, दोनों को कंपेयर करना है। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले पहली लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो दूसरी लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से। क्या 1 9 से कम है? हाँ, कम है। तो यहीं पे हमारा जो कंपैरिजन है वो रुक जाएगा। अगर पहले ही एलिमेंट में हमें पता चल जाता है कि पहले एलिमेंट से ही हम आंसर निकाल पा रहे हैं, तो हम आगे कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधा ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट मेरे इक्वल होते, जैसे कि ऊपर वाले केसेस में इक्वल थे, तो मैं सेकंड एलिमेंट पे जाती चेक करने के लिए कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। और अगर सेकंड एलिमेंट में भी आंसर नहीं निकलता तो थर्ड में जाती, लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट में आंसर निकल जाता तो मैं आगे की लिस्ट को कंपेयर नहीं करती, वहीं से अपना आंसर जो है वो रिप्लाई कर देती, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है जो 1 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन है, ये 9 है, 9 से, तो ये बात सच है और मेरे पास आंसर आ गया है भाई ट्रू, ठीक है। ऐसे ही देख लो इक्वल टू। अब यहाँ पे जब आप चेक कर रहे हो पहले ही एलिमेंट को चेक करोगे, क्या इंटीजर का 2 स्ट्रिंग के 2 से इक्वल है? नहीं है, ठीक है, तो आपके पास फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर फर्स्ट एलिमेंट ही आपका आंसर दे पा रहा है तो, ठीक है। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है ये ऊपर वाली लिस्ट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, ये तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपका क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही छोटा है सेकंड वाले स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट से, तो आगे फर्दर चेकिंग होगी ही नहीं, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लिस्ट स्लाइसिंग की बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि लिस्ट और स्ट्रिंग में है तो सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं। एक सिमिलैरिटी ये थी कि आप लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हो जैसे आप स्ट्रिंग्स को कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नई है, वो देख लेते हैं क्या नया है। पहले एक एग्जाम्पल से देख लो, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और मैं उसको स्लाइस करना चाहती हूँ। तो जो मेरी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंडेक्स पे है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये मेरी इंडेक्सिंग हो चुकी है। अब मुझे जो स्लाइस करना है, मेरी लिस्ट को स्लाइस करना है, वो कहाँ से करना है? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? 3 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स से शुरू करना है और कहाँ तक करना है? -3 तक। उल्टा भी इंडेक्स लिख लेते हैं एक बार फिर, ये आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? वो -3 है, -3 यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन -3 से पहले ही रुक जाना होता है, तो मतलब इससे पहले रुक जाना है, तो ये जो 3 आपके एलिमेंट्स हैं वो स्लाइस में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। -3 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर मैं अब डिस्प्ले कराने की कोशिश करती हूँ स्लाइस के बाद जो मेरी नई लिस्ट बनी है वो, तो उसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स होंगे 20, 22 एंड 24, जो कि यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है? 3rd, 4th एंड 5th पर है, ठीक है। अब मान लो मैं इसी लिस्ट को दोबारा स्लाइस करना चाहती हूँ, ठीक है, और जो मैंने अब की बार अपर इंडेक्स दिया है वो बहुत ज्यादा है,
वो मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है, उतनी तो मेरी लिस्ट बड़ी है भी नहीं जितना मैंने अपर इंडेक्स दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ बॉन्ड इंडेक्स देते हैं स्लाइस के टाइम पे तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन यहीं अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं 30th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, तब मेरे पास एरर आएगा आउट ऑफ बॉन्ड एरर। ठीक है, मतलब ये इंडेक्स हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में, लिस्ट इतनी लंबी है ही नहीं, इस इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो मैं एक्सेस कैसे करूं, तो यहाँ पे एरर आएगा। लेकिन जब मैं स्लाइस करना चाहती हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, जो आपका एंडिंग, जो आपका लास्ट इंडेक्स है, अगर वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं भी है तो। ठीक है, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये थर्ड इंडेक्स से शुरू होके, यहां से शुरू होके आपका लास्ट जहां तक लिस्ट जा रही है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो मतलब इंडेक्स 8 तक यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, इवन इफ जो मेरी लिमिट है वो 30 तक है, बट 30 मेरे पास है ही नहीं, तो जितना है उतना मैंने डिस्प्ले कर दिया। ऐसा क्यों होता है, स्लाइसेस आर कंसिडर्ड एज बाउंड्रीज, मतलब जो आप स्लाइसेस में ये जो आप रेंज देते हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देते हो, ये क्या ट्रीट किया जाता है, इस बाउंड्रीज ट्रीट किया जाता है। तो इस बाउंड्री के बीच में, ठीक है, जो भी चीजें आएंगी, it will result simply and the result will simply contain all items between boundaries। बाउंड्रीज में जितनी आइटम है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे अगर हम स्लाइस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इवन इफ जो आपकी बाउंड्री है वो कहीं दूर है, ठीक है, वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो इंडेक्स, तब भी कोई एरर नहीं आएगा, जितने एलिमेंट्स उस बाउंड्री के बीच में आते होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर मान लो एक भी इंडेक्स नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्लाइस है वो हमने दे दी है 20 से 30, अब हमारा एक भी इंडेक्स नहीं है इस बाउंड्री के बीच में, तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। जो हमारा आउटपुट आएगा स्लाइस का वो क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। मतलब जो बाउंड्री आप देना चाहते हो, जिसमें आप स्लाइसिंग करना चाहते हो, उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एरर नहीं देगा, ये एम्प्टी लिस्ट आपको दे देगा। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लो, मैंने दोबारा लिस्ट को स्लाइस किया है, लेकिन अब क्या किया, अब की बार मैंने स्टेप वैल्यू ली है। तो स्टेप वैल्यू में क्या होता है, अगर स्टेप वैल्यू 2 है तो हर सेकंड एलिमेंट मैं अपनी स्लाइस में लाना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी मेरी स्लाइस है उसकी बाउंड्री मैंने दी हुई है, और बाउंड्री के बीच में भी मुझे हर सेकंड एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो आपका रेंज कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो 0 आपका ये वाला रेंज है, और जा कहाँ तक रहा है, 10th इंडेक्स तक जा रहा है। 10 मेरे पास इंडेक्स है भी नहीं, तो मतलब ये पूरी स्ट्रिंग को, पूरी लिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी पूरी लिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, हर सेकंड वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्टेप वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, तो फर्स्ट वैल्यू तो मेरी जो 0th इंडेक्स पे है वो हो गई, और उसके बाद हर सेकंड वैल्यू मेरी जो है वो स्लाइस में आएगी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10, 14, 22, 10, 14, 22, 30 और 34, ये हमारी जो लिस्ट स्लाइस है वो ये बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देख लो, एक और एग्जांपल लिया है, लेकिन मैंने अब की बार कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग इंडेक्स, मतलब कोई लोअर और अपर इंडेक्स नहीं दिया है। तो लिस्ट क्या करेगा, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने नहीं दी है तो लिमिट्स को कंसिडर करेगा, जैसे कि स्ट्रिंग में होता था। ठीक है, मतलब आपका स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा, 0 इंडेक्स बन जाएगा, और जो एंडिंग है वो लेंथ, आपका जो टोटल लेंथ है लिस्ट की वो बन जाएगी। ठीक है, आपका एंड, जो आपका एंड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, लेंथ -1 होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 बन जाएगा, और जो सेकंड इंडेक्स है यानी कि जो अपर लिमिट है वो लेंथ बन जाएगी, क्योंकि हमें उससे एक पहले रुकना होता है। ठीक है, और स्टेप वैल्यू यहाँ पे दी ही है, तो जब कुछ ना दिया हो तो लिमिट्स को कंसिडर करेंगे, मतलब जो स्टार्टिंग लिमिट है लिस्ट की और जो एंडिंग लिमिट है लिस्ट की उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है। और अगर यही चीज मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो जैसे ही मेरी स्टेप वैल्यू नेगेटिव होगी मुझे पता चल जाएगा कि मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, मुझे लिस्ट को रिवर्स डायरेक्शन से एक्सेस करना है। और यहाँ पे भी मेरी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स वाली अपर लिमिट और हायर लिमिट हो जाएगी, मतलब जो पहली लिमिट है वो -1 हो जाएगी, और जो अपर लिमिट है एंड में जाते हैं तो क्या होती है, ये वाली लिमिट आपके पास क्या होती है, माइनस लेंथ होती है, तो जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, -लेंथ -1 हो जाएगी।
ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये रिवर्स ऑफ लिस्ट आपका प्रिंट कर देगा, यानी कि जो आपका लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो फर्स्ट बन जाएगा और ऐसे ही आपका वो स्लाइस बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स में अगर आपको जो आपकी लिस्ट है वो दिखानी है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग स्लाइस। अब ये नई चीज है, जो हमारे पास ये स्लाइस आ गई है, बनके तैयार हो चुकी हैं, इनसे आप और भी चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पहला देखो मैंने एक लिस्ट ली है, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं मेरे 1 2 एंड 3, तीनों जो है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। अब मैंने क्या किया, एक स्लाइस बनाई, स्लाइस वही लिस्ट को मैंने स्लाइस कर दिया, ये 0 ये 1 ये 2 इनका इंडेक्स है। तो स्लाइस कहाँ से किया मैंने, 0 से कहाँ तक किया मैंने, 2 लिखा है तो एक पहले तक, मतलब यहाँ तक मुझे स्लाइस करना है। अब ये दोनों एलिमेंट मेरे स्लाइस में आ चुके हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, दोबारा वैल्यू असाइन कर दी। आपके पास लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो मतलब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नई वैल्यू अपनी जो स्लाइस बनी है उसमें न्यू वैल्यूज असाइन कर दी। और अब जब मैं लिस्ट को डिस्प्ले करूंगी तो मेरे पास लिस्ट क्या आएगी, जो नई वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने 0 और 1 इंडेक्स को चेंज करना चाहा था, तो वो हमारी न्यू वैल्यूज आ जाएंगी। जिसको मैंने चेंज नहीं किया है वो पहले वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो आप स्लाइस को कैसे यूज कर सकते हो, टू ओवरराइट 1 और मोर लिस्ट एलिमेंट्स। जो भी आपके लिस्ट एलिमेंट्स है, जो भी उनकी वैल्यू है, उनको आप ओवरराइट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेम मैंने दोबारा स्लाइस किया है, इसी लिस्ट को मैंने दोबारा स्लाइस किया। ठीक है, वही दोनों एलिमेंट लिए मैंने, लेकिन अब की बार जो मैंने असाइन किया है वो एक ही वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि कौन सी वैल्यू असाइन होगी, 0th इंडेक्स वाली या 1 इंडेक्स वाली, तो ये पूरी की पूरी स्लाइस को सिर्फ एक वैल्यू असाइन करेगा। मतलब अब एक आपके पास अगर मैंने एक वैल्यू असाइन की है तो ये दोनों इंडेक्स सेम हो जाएंगे और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू असाइन की गई है 2 इंडेक्स पे, तो दोनों इंडेक्स सेम में मर्ज हो जाएंगे और एक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और आपके सेकंड इंडेक्स पे प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी जो कि मैंने चेंज नहीं की है। ठीक है, अब एक और चीज है कि यहाँ पे जो जब भी आपको असाइनमेंट करनी है, ठीक है, जो भी आप असाइन करना चाहते हो, अभी मैंने एक किया हुआ था स्ट्रिंग टाइप का, तो जो आपके असाइनमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, हमेशा सीक्वेंस होना चाहिए। यानी कि जब भी आप असाइन कर रहे हो तो आप लिस्ट असाइन कर सकते हो, आप टपल असाइन कर सकते हो, आप स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 1 और 2 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 12 को मैं असाइन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, ये चीज मैं नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे 12 असाइन करना है अपनी स्लाइस को तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस नहीं होते। अगर इसी को मैं डबल कोट्स में लिख दूं, अब ये मेरी क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई, तो अब सीक्वेंस पॉसिबल है, तो मेरी दोनों वैल्यूज 1 और 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यू वैल्यूज असाइन करो तो आप सीक्वेंस टाइप को ही असाइन कर सकते हो और नंबर्स को आप असाइन नहीं कर सकते। अब लास्ट एग्जांपल देख लो, मैंने क्या किया है, एक लिस्ट ली है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब मैंने एक स्लाइसिंग कर दी है। अब स्लाइसिंग के इंडेक्स देखो आप, 10 से शुरू होके 20 तक है, जो कि मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस लिस्ट को मैं जिस लिस्ट को मैं स्लाइस कर रही हूँ उसमें ये वाले इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये जब भी आप ऐसा कोई असाइनमेंट करते हो, ऐसी कोई वैल्यूज, यहाँ पे तो सीक्वेंस है, ठीक है, चलो ठीक है, पर यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यूज है वो क्या है, आउट ऑफ बाउंड है, हमारे पास वो लिस्ट में वो इंडेक्स है ही नहीं। तब क्या करेंगे, तब जो आपकी जो स्लाइस करने के बाद जो लिस्ट जनरेट होगी उसमें पहले तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे और उसके बाद पीछे आपके वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आप असाइन करना चाहते हो। ठीक है, मतलब अगर आप लिस्ट से बाहर कोई भी स्लाइस करने के लिए कोई भी इंडेक्स देते हो तो आपका जो वैल्यू है वो लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हो, मतलब पीछे की तरफ जाते हो, तो जो आपकी वैल्यूज है वो स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड का कोई चक्कर नहीं है, इट विल सिंपली ऐड द वैल्यूज एट द एंड। ठीक है, तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स देते हो, मतलब वो इंडेक्स देते हो जो कि लिस्ट में नहीं है, तो पीछे की तरफ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देते हो तो सामने की तरफ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं मेकिंग कॉपी ऑफ अ लिस्ट। अगर एक लिस्ट मेरे पास है और उसकी मुझे कॉपी बनानी है, ठीक है, हूबहू उसके जैसी, तो कैसे बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम बहुत सिंपल है, एक लिस्ट आप पहले ले लो, ठीक है, मैंने ले ली है एक ए लिस्ट और उसके कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं। अब एक और लिस्ट ले लो बी, जिसमें आप क्या कर दो, ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दो, बन गई कॉपी आपकी बी जो है वो ए की कॉपी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे आपकी लिस्ट कैसे स्टोर होती है, कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होती है मेमोरी में। तो जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो लिस्ट का, तो आपके पास एक लेबल बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है जो रेफर कर रहा होता है किसको, आपकी लिस्ट को। और जैसे ही आप ए की वैल्यू डालते हो बी में, तो बी एक और लेबल बन जाता है जो कि रेफर कर रहा होता है उसी लिस्ट को। मतलब लिस्ट एक ही है, लेकिन अब हमारे पास दो लेबल हैं, दो नाम है उसके, ठीक है, दो वेरिएबल्स मैंने बना दिए हैं जो कि रेफर कर रहे हैं सेम लिस्ट को, ठीक है। तो ये वैसे तो ठीक है, कॉपी है, लेकिन जब भी मैं किसी एक कॉपी, मान लो मैं ए का कोई एलिमेंट चेंज करती हूँ लिस्ट ए में, ठीक है, ए में मैं 0th एलिमेंट को चेंज कर देती हूँ और इसको 10 कर देती हूँ, तो अब आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो आपने चेंज तो किया था ए कॉपी में, लेकिन वही सेम चीज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, बी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो कॉपी को मैं कैसे मानती हूँ कि दोनों जो कॉपीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आप एक में चेंजेस कर रहे हो कॉपी बनने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि वो बी में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ क्या लिखा है, इट विल वर्क फाइन एज लॉन्ग एज वी डू नॉट मॉडिफाई लिस्ट, ठीक है, तब तक सब सही है, कॉपी हाँ सेम एलिमेंट्स है, सब कुछ सेम है, जब तक आप मॉडिफाई नहीं करते। इफ यू मेक चेंजेस इन एनी ऑफ द लिस्ट, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर लिस्ट। अगर आप ऐसे कॉपी बनाते हो, तो अगर आप एक लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज करोगे, तो वो दूसरी लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे बना सकते हैं हम कि बोथ जो लिस्ट हो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे की कॉपी हो। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं इफ यू वांट बोथ लिस्ट टू बी इंडिपेंडेंट। पहला तरीका क्या है, लिस्ट फंक्शन यूज करना। जब मैंने लिस्ट फंक्शन पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर लिस्ट फंक्शन के अंदर आप लिस्ट की आर्ग्यूमेंट दे देते हो, तो वो क्या करता है, वो उस लिस्ट की कॉपी जनरेट कर देता है, बताया था ना। तो यहाँ पे देख लो सेम वही चीज की है मैंने, बी तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, ताकि मैं जो भी कॉपी मेरे पास रिटर्न हो उसको मैं बी नाम दे सकूं। मैंने क्या किया, लिस्ट फंक्शन कॉल किया और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या दी, एक लिस्ट को ही मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट में दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक कॉपी बना देगा, तो बी आपका क्या बन जाएगा, एक दूसरी लिस्ट बन जाएगी जिसमें सेम एलिमेंट्स होंगे एज जैसे ए में है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फंक्शन कॉल करोगे विद आर्ग्यूमेंट जो कि आपकी लिस्ट है ए, तो फिर एक और नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें वही सेम एलिमेंट्स होंगे जो ए में है, जिसका नाम हम बी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट होंगी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, बट इनमें सेम एलिमेंट्स है, सब कुछ सेम है, तो ये एक दूसरे की कॉपी है, लेकिन स्टोर कैसे होंगी, अलग अलग जगह स्टोर होंगी मेमोरी में। तो अगर मैं लिस्ट 1 में कोई चेंजेस करती हूँ तो वो लिस्ट 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देख लो, एक कॉपी मेथड होता है, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो क्या करता है, आपकी ए के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आपकी लिस्ट ए में है वो आप लिस्ट बी में वो ऐड कर देता है, ठीक है, कॉपी कर लेता है। और ये जो 2 कॉपी बनती है ये अलग अलग जगह स्टोर होती है मेमोरी में, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक जेन्युइन कॉपी होती है। अब थर्ड देख लो, अगर मैं बी को क्या असाइन कर दूं, ए की स्लाइसिंग कर दूं, ठीक है, और स्लाइसिंग में मैं इंडेक्स क्या दूं, जो मेरे लिमिट्स हैं इंडेक्स के, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक मैंने वो इंडेक्सेस दे दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, पूरी ए लिस्ट आ गई। इस स्लाइसिंग का मतलब क्या है, फुल ए लिस्ट। और ये स्लाइस करके मैं किसको इनिशियलाइज कर रही हूँ, बी को इनिशियलाइज कर रही हूँ। तो एक नई लिस्ट मेरे पास आ जाएगी जिसमें सारी वैल्यूज होंगी जो कि ए लिस्ट में भी होगी, लेकिन ये दोनों क्या होंगी, डिफरेंट लिस्ट होंगी, डिफरेंट जगह पे स्टोर होंगी मेमोरी में, ठीक है। बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट यूजिंग लिस्ट स्लाइस इन इट्स कॉपी, ठीक है। तो जो कॉपी में बनाना चाह रही हूँ बी, उसमें मैंने क्या किया, एक स्लाइस को इनिशियलाइज कर दिया और उस स्लाइस में पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो ये आपका था कि आप कैसे कॉपी बना सकते हैं लिस्ट की। अब हमारे पास लिस्ट में 1-2 चीजें बची हैं, जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्डिंग मेथड्स होते हैं जो लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इसमें करते तो बहुत लंबी क्लास हो जाती, इसीलिए नेक्स्ट में करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स भी लिखेंगे जो आपके सिलेबस में है,
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको डाउट्स हो, ठीक है, या फिर नोट्स चाहते हो जो मैंने पढ़ाया है उसके, तो आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।